नमस्कार, मैं नितेश श्रीवास्तव न्यूज़ 20 उत्तर प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, एक तरह से बिना तैयारी के हम सब पकड़े गए हैं। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम लोग हों, कोरोना की दूसरी लहर इतनी जल्दी आएगी इस विकराल रूप में अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन इन सब के बीच जो तैयारियां हैं, जो दर दर भटके लोग हैं, उन सब की सुनवाई के अस्पतालों से लेकर शमशानों तक कतारें लगाए हुए हैं। और कोरोना का ये जो दूसरा लहर विकराल है, तैयारियां इस समय कहाँ पर खड़ी हैं, वैक्सीनेशन से कितनी मदद मिलेगी और कोरोना की ये दूसरी लहर आखिर कब जाएगी। आइए इन सब सवालों के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सुनामी बन गई है। बुजुर्गों से ज़्यादा युवा बीमार पड़ रहे हैं, नवजातों से संक्रमण ने दहशत बढ़ाई। सिर्फ आम नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए हैं। क्या नए वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर ज़्यादा जानलेवा हो गई है क्या? कोविड की दूसरी लहर का कहर अब तक जारी रहेगा। क्या दूसरी लहर के बाद कोरोना की अगली लहर भी आएगी? दुनिया में जब भी महामारी आई है तब एक के एक कर उसने लोगों पर हमला किया है, लोगों पर वार किया है। और कोरोना में भी यही देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी में हम यह देखते हैं कि पहले से ज़्यादा संक्रमण दूसरी लहर से ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा मौतें होती हैं, ज़्यादा रफ्तार भी। कोरोना के मामले भी ऐसे नज़र आ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर क्यों आई, कैसे आई, किन कारणों से आई, इसके पीछे सरकारी लापरवाही, निजी कारणों समेत कई कारण हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, संक्रमण की दूसरी रफ्तार के पीछे देसी वेरिएंट भी है, जिसे महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। टोटल हमारे जनपद में 1110 है। मैम, वैक्सीन का कार्य किस तरीके से चल रहा है? कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है टोटल? वैक्सीन अभी तो 40 के ऊपर वालों के ही चल रहा है। एंड आजकल तो हम लोग ज़्यादा कोरोना जैसे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बहुत अधिक वैक्सीनेशन हम लोग करा नहीं पा रहे। हमारे जनपद में भी 40 प्लस का कम से कम अभी हम लोगों की 1500-2000 के लगभग रोज़ वैक्सीनेशन हम लोग दे रहे हैं। एंड भीड़ वैसे कोरोना काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे, तो थोड़ा भीड़ भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना पड़ रहा है। हमारे स्टाफ भी इसमें लगी हुई है, तो थोड़ा सा लोग कम निकल रहे हैं। मैम, मौतें अभी तक कितनी हुई हैं जनपद में टोटल 3 दिन के रिकॉर्ड में? क्या मौतें आज एक मौत हुआ है L2 में, बुजुर्ग थे वो, उनको कार्डियक की प्रॉब्लम भी थी एंड अल्कोहलिक थे, तो उनकी डेथ हुई है। ऑक्सीजन को लेकर मैम किस तरीके से स्थिति? ऑक्सीजन हमारे जनपद में उपलब्ध है। हमारे पास 65 सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जम्बो सिलेंडर्स हैं। प्लस हमारे पास 40 बेड पे हम लोग की गैस पाइपलाइन है, जो डायरेक्ट हम लोग पेशेंट्स को सिलेंडर लगाने से डायरेक्ट हर बेड पे कनेक्टेड है, तो बेड पे लग जाता है। तो हमारे इंतज़ाम तो हम लोग मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से एंड बनारस से हम लोग फिलिंग करवा रहे हैं। मैम, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मैम आप क्या अपील करेंगी जनपद वासियों से? मैं जनता को ये अपील करूँगी कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। एंड कृपया सब लोग, अभी इलेक्शंस ख़त्म हो गया हमारे जनपद में, तो सब लोग घर पे रहें, मास्क ज़रूर लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, हाथ बार बार साबुन से धोते रहें। एंड प्लीज़ कम से कम बाहर निकलें, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो बाहर ना जाएं। एंड हम ये कहना चाहेंगे कि भाई 40 साल के ऊपर के लोग ज़रूर आके सब लोग वैक्सीनेशन करा लें। जो पहली बार जो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था 2019 दिसंबर के बाद, भयावह तो अभी था, लेकिन जो सेकेंड वेव जो अभी जो देखी जा रही है, ये पिछले वाले कोरोना के कह सकते हैं
महामारी से ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो रही है। एक तो लोग इन्फेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि लोगों में अवेयरनेस तो थी, लेकिन लोग इधर पार्टी दुनिया भर की चीज़ें, शादी ब्याह, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, इलेक्शन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, इससे बहुत से केसेस बढ़े हैं। लेकिन इस बार देखा जा रहा है डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। इस बार डेथ रेट जो है काफ़ी बढ़ा है। अभी क्योंकि जब आप ग्राफिक्स देखेंगे जो उसका कोविड-19 की सिकनेस का और उसकी डेथ रेट का पीक अभी स्टेबल बहुत ज़्यादा हाई पर जाता जा रहा है। और पीक जो है लगभग मई जून तक जाने की, अभी मई जून तक पीक पे जाएगा, पीक पूरा पहुंचा नहीं है। मई जून के बाद फिर क्या स्थिति होती है, अगर बाई द वे लॉकडाउन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तब कहीं वो ग्राफ नीचे आएगा, नहीं आएगा, डिक्लाइन फेज में आएगा, नहीं आएगा, ये सवाल है। लेकिन अभी जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को संभाले रखने की बहुत ज़रूरत है। परिवार में जगह जगह लोग बाहर से आ जाते हैं, इलेक्शन हुए हैं, वो दूसरे प्रदेशों से आए, यहाँ पे इकट्ठा हुए, बीमारी को वहाँ से लेके आए, यहाँ बीमारी को फैलाए। इस तरह से बीमारी का जो कह सकते हैं, बीमारी का जो चेन है कोविड की, वो लगातार इंक्रीमेंटल फेज में जाती है, मतलब बढ़ती जा रही है, रेली भयावह है। सर क्या जानलेवा ज़्यादा है। अपील सर क्या करेंगे आप लोगों से? अपील मैं कहूँगा कि बाकी सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार-बार धोएं, मास्क हमेशा लगाए रखें और कोई किसी चीज़ को टच न करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और जो भी वैसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, उस चीज़ का सेवन करें और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा न जाएं। सर जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर चल रही, क्या सर भविष्य में तीसरी और चौथी लहर का भी संभावना है? बिल्कुल संभावना है। अगर स्थिति यही रही तो चूंकि ये वायरस बड़ा ही खतरनाक, अपने आप को इस रूप में चेंज कर रहा है। पिछली बार का वायरस इतना खतरनाक नहीं था, इस बार इसमें लगता है स्ट्रेन चेंज। अभी यूके स्ट्रेन की बात चल रही थी, यूके स्ट्रेन का वायरस कई लोगों में देखा गया। दिस इज वेरी डेडली वायरस और ये बहुत लोगों की जान लेने में सक्षम है, और डेथ रेट इस बार इसीलिए ज़्यादा है। पिछली बार 100 लोगों में 2-3 मौतें हो रही थी, पर 100 में 10 से 12 मौतें हो रही हैं। सारे अस्पताल पड़े जा रहे हैं, कोई जगह नहीं है, स्थिति बड़ी खराब है।